हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं लेके आ गया आप सभी के लिए न्यू वीडियो। और पलक झपकते ही दूध निकल गया है। पता नहीं दूध का ऐसा रहता है कि ये नज़र हटते ही दुर्घटना घट जाती है, वो काम है दूध का। तो मैंने नज़र इधर की, तुरंत निकल के बाहर आ गया सारा। और यहाँ पे पूरी स्लैब के ऊपर दूध ही दूध हो गया है। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। अभी मैंने गैस चूल्हे की सफाई की थी, क्योंकि रात का दूध बचा हुआ रखा थोड़ा सा, तो वही मैं गर्म होने के लिए रखी थी। तो गर्म हो रहा था तो मैं पास में ही थी, लेकिन थोड़ी सी इधर उधर नज़र होते ही निकल गया। जब तक ध्यान रखते हैं ना तब तक तो नहीं निकलता है, और इधर उधर नज़र घुमाते ही तुरंत निकल जाता है। तो फिर से काम मेरे लिए फैल गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय पानी के बर्तन साफ़ किए और गैस चूल्हे की दोबारा सफाई वगैरह की अच्छे से। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, चाय वगैरह पी थी, और खाना पीना बना था ना, वो बर्तन तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे। जैसे चाय वगैरह बन रही थी ना, तब मैंने साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पे मैंने सिंक वगैरह को भी अच्छे साफ़ कर दिया है, और टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि सिंक के पास वाइट वाइट है ना ये टाइल्स वगैरह, तो इसलिए ज़्यादा गंदी हो जाती है, इसलिए मेरे को रोज़ साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ज़्यादा गंदी नहीं होती है और चमकती भी रहती है, अच्छी लगती है। और दोस्तों, ये वीडियो है सोमवार वाले दिन का, 10 तारीख का। तो अभी मैं नहा धो के हो गई थी तैयार। आज मैंने पूजा पाठ नहीं की है, पतिदेव जी किए थे, बच्चे वगैरह कर लेते हैं पूजा। मैं पूजा नहीं कर सकती थी, इसलिए आज मैंने साड़ी पहनूंगी, तो मैं गाउन वगैरह डाल ली थी। क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है साड़ी वगैरह पहनने का, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बना के देना पड़ता है, और हस्बैंड जी को भी भेजना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं साड़ी वगैरह बाद में पहन लेती हूँ। कभी कभी टाइम मिलता है तो पहन लेती हूँ, और नहीं मिलता है ना तो फिर मैं गाउन वगैरह पहन लेती हूँ। और गर्मियों में तो वैसे भी साड़ी पहनने का मन ही नहीं करता, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पे जयपुर में हमारे। और इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं, और कपड़े भी नहीं सूखते हैं। कल के कपड़े थे ना, तो वो मैंने पंखे के नीचे डाले थे, थोड़े बहुत सूख गए थे और थोड़े बहुत नहीं सूखे थे। तो फिर वो मैंने पंखे के रात भर डाल के नीचे रखा था ना, चेयर वगैरह के ऊपर, तो वो सूख गए हैं। उनको भी अभी मैं समेट के रख दूँगी इनकी जगह पे, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह रहती है ना स्कूल की, तो वो तो धुलना पड़ता है और सुखा के रखना पड़ता है। क्योंकि बच्चों की स्कूल की ड्रेस तो रोज़ जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन धुलती रहती है, कभी वाइट, कभी जैसे कभी 2 दिन पहन के जाती है वो ड्रेस धुलती है, और रेगुलर कपड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और अभी भी कपड़े धुलने के लिए रखे हुए हैं, तो वो भी मैं धुलूँगी। और साड़ी पहन के काम करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो आदत छूट गई ना। पहले गांव में रहती थी तब तो मैं साड़ी पहन के सारा काम कर लेती थी, गाय भैंस का भी। और अब तो नहीं होता है, क्योंकि अभी जैसे अपन की एज होती है ना, उसके हिसाब से फिर थोड़ा शरीर भी बन जाता है, बॉडी भी थोड़ा। और अभी क्या है ना, मैं जयपुर में रहती हूँ, तो इसलिए फिर क्या है ना, सूट वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है ना, उमस रहती है, अंदर ही अंदर रहती है ना, तो बाहर की हवा तो लगती ही नहीं है। और यहाँ पर मैंने टेबल को भी अच्छे से ठीक ठाक कर दिया है। और ये वीडियो है बुधवार वाले दिन का, 12 तारीख का। तो आज में भी मैंने साड़ी पहनी थी लहरे की, क्योंकि सावन चल रहा है ना, तो सावन में ज़्यादातर लहरे वगैरह ही चलते हैं आजकल। लेडीज़ वगैरह जैसे लहरे की साड़ी, सूट वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह पहनती है ना, तो इसलिए फिर मैं भी लेके आई थी इस बार ये लहरे वाली साड़ी। और मेरे पास 2 साड़ियाँ भी रखी हैं, 2-3 रखी हैं, लेकिन मैं कभी कभी पहन लेती हूँ सो की। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो पहनने का मन ही नहीं करता है। और यहाँ पे फिर मैं शाम वाली झाड़ू लगा रही हूँ। अभी देख सकते हो कपड़े भी रखे हैं ढेर सारे, मेरे को फोल्ड करने हैं। शाम तो नहीं हुई है, अभी 4 बज गई है, और फिर मेरी ड्यूटी लग गई घर के कामों के लिए। और बच्चे चले गए कोचिंग। और आज बन रही है पाव भाजी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी ना, तो फिर मैं बनाई हूँ आज पाव भाजी बनाऊँगी। बनाई तो नहीं हूँ, लेकिन तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लौकी भी रखी थी, तो लौकी डाल दूँगी, और आलू और टमाटर और शिमला मिर्च है मेरे पास, और बीट रूट डालूँगी। जो घर में सब्जी वगैरह है ना, उसी से मैं आज पाव भाजी बनाऊँगी।
और लौकी थोड़ी बड़ी थी ना, तो फिर कम से कम 1.5 किलो की थी, तो फिर मैं सुबह के लिए बॉईल करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन वगैरह के लिए भी फिर सब्ज़ी वगैरह चाहिए। तो जितनी चाहिए ना उतनी तो मैं फिर पाव भाजी में डाल दूँगी, और बाकी की है ना मैं बॉईल करके रख दूँगी, तो फिर सुबह बच्चों के लिए रायता या फिर सब्ज़ी वगैरह बना दूँगी। जैसे बच्चों की फरमाइश होती है ना वैसे बन जाता है। और यहाँ पे लौकी है ना, पहले मैं सुबह के लिए लौकी रख दूँगी कुकर में, तो बॉईल हो जाएगी। और दूध गर्म हो रहा है अभी। तो यहाँ पे लौकी को मैं अच्छे से धुल के फिर मैं रख दूँगी कुकर में बॉईल होने के लिए। और तब तक कुकर में लौकी वगैरह बॉईल होगी ना, तब तक मैं अपने कपड़े वगैरह है ना जो रखे हैं ना वो फोल्ड कर लूँगी। फिर इसी तरह से होते हैं, क्योंकि शाम को भी इतने सारे काम रहते हैं ना घर के। तो यहाँ पे मैं दूध तो गर्म एक तरफ रख दी हूँ होने के लिए, और एक तरफ जैसे लौकी बॉईल हो जाएगी, और अब मैं कपड़े हैं ना वो रखे हैं ना वो फोल्ड कर दूँगी। और मोहित भी आ गया था कोचिंग से अपनी। कोचिंग तो नहीं जाता है, वो ट्यूशन जाता है, कोचिंग तो सचिन जाता है। तो अभी आ गया है, उसकी छुट्टी हो गई थी तो आ गया है। और मोहित क्या है ना जल्दी आ जाता है, और सचिन थोड़ा लेट आता है रात में, जैसे 7:30-8 बज जाती है उसको आने में, कभी 8:15 भी हो जाती है। और मोहित थोड़ा मस्ती वगैरह करता रहता है हमारी। और यहाँ पे पाव भाजी के लिए मैंने तैयारी कर ली है। यहाँ पे एक बीटरूट कट किया है, थोड़ी सी लौकी कट करी है, और छोटे छोटे 3 आलू कट किए हैं, 3 टमाटर लिए, 2 हरी मिर्ची ली है मैंने। तो ये सब तैयारी मैंने कर ली है। और सुबह का भी थोड़ा सा आटा रखा हुआ है 2-3 रोटियों का, क्योंकि ठंडी रोटी बच्चे खाते हो, अगर बच्चे भी नहीं खाते हैं, मेरे को रोज़ ठंडी रोटियाँ वगैरह खानी पड़ती है दोनों टाइम में। फिर ठंडी रोटी वगैरह खाती हूँ ना तो गैस बन जाती है पेट में। और यहाँ पे लौकी बॉईल हो गई थी, तो उसको मैं ठंडी होने के लिए रख दूँगी। तो फिर इसका पानी है ना निचोड़ के मैं रख दूँगी। तो फिर सुबह इसकी सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। तो सुबह की तैयारी मैं रात में करके रख देती हूँ। जैसे कोई सब्ज़ी ऐसी रहती है ना कि रात में करनी पड़ती है, वो कर लेती हूँ मैं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता, लौकी कट करो बॉईल करो, इतना टाइम वगैरह नहीं मिलता है। और इसी कुकर को मैं धो के फिर इसके अंदर ही मैं वापस पाव भाजी की तैयारी कर लेती हूँ। तो जो भी मैंने सब्ज़ी वगैरह कट की है ना वो डाल दूँगी इसमें, और फिर बनने के लिए रख दूँगी। और आज मोहित की फरमाइश थी कि मम्मी पाव भाजी बना लो। मोहित की हमारे रोज़ रोज़ पाव है, अलग अलग तरह की डिमांड रहती है, कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ। उसको ज़्यादा चटपटा ज़्यादा पसंद है मोहित को, क्योंकि मैं बच्चों को बाहर का नहीं खाने देती हूँ, इसलिए मैं घर पे ही बना के दे देती हूँ बच्चों को। क्योंकि बाहर की चीज़ें नुकसान करती है, क्योंकि बाहर का पता भी नहीं रहता है कब का बना हुआ चीज़ रहती है। जैसे कई चीज़ें तो ऐसी रहती है कि 2-2 दिन की पहले की होती है, वही चीज़ें गर्म करके फिर दे देते हैं। तो इसलिए मैं घर पे बच्चों को खिला देती हूँ बना के। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, और नमक भी डाला इसमें मैंने, और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दी इसमें। अब इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक कम से कम इसको 5 सीटी लगाऊँगी मैं। और लौकी भी ठंडी होने के लिए मैं रख दी हूँ। तो लौकी ठंडी हो जाएगी ना, तो इसका पानी है ना अच्छे से निचोड़ के मैं रख दूँगी, फिर बाद में फ्रीज में रख दूँगी रात भर के लिए। और यहाँ पे पाव भाजी का मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। खड़े मसाले डाली हूँ, 1 तेज पत्ता है, 1 मोटी वाली इलायची, और जीरा डाल दिया है मैंने। और 2 प्याज लिए थे छोटे छोटे, वो बारीक बारीक कट किए मैंने यहाँ पे। और प्याज को अच्छे से पका लिया है मैंने थोड़ा सा। और उसके बाद में 3 टमाटर थे ना, वो मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे, तो वो भी मैं डाल दी हूँ। और अभी मैं मसाले भी इसके साथ ही डाल दूँगी इसमें। जैसे मिर्च पाउडर डाल दूँगी, हल्दी पाउडर पहले मैंने डाल दिया था पाव भाजी बनाने के लिए। और यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दूँगी, और नमक ऐड कर दूँगी मसाले का। और फिर इसको अच्छे से पका लेंगे। और थोड़ी सी कलर के लिए मैंने आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च भी डालूँगी इसके अंदर, उससे क्या है ना कलर अच्छा आएगा। तो कुकर की सीटी भी निकल गई थी, तो पाव भाजी बनाए थे ना, उसको अच्छे से मैं मैश कर लूँगी, मैशर वाले से, मैश करने वाले से।
उससे क्या है ना अच्छे से मैश हो जाता है, क्योंकि बीट रूट है ना बिल्कुल भी नहीं गलता है, इसको चाहे कितनी भी सीटी वगैरह लगाते हैं ना, लेकिन मैंने बारी बारी फीस में कट किए थे ना, फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं गला था। तो इसको अच्छे से मैंने मैश कर दिया है। और यहाँ पे मोहित भी आ गया था। तो मोहित तो पहले आ गया था कोचिंग से, क्योंकि वो अपनी जैसे एग्ज़ाम वगैरह है तो वो अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहा था लन वगैरह बैठ के। और यहाँ पे मैं किचन में अपना काम कर रही थी, क्योंकि मोहित बार बार आता रहता है मेरे पास, क्योंकि किचन में काम करती हूँ ना, तो फिर क्या है ना छोटा है ना, तो इतना ज़्यादा छोटे बच्चे ज़्यादा लाडले होते हैं मम्मी के, तो बार बार आते रहते हैं। इसके पापा भी ऐसे ही बार बार देखते रहते हैं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही किचन में, तो इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसमें मसाले अच्छे से पक गया ना, तो पाव भाजी बनाई थी वो डाल दिए, और पाव भाजी का एक पैकेट डाल दूँगी इसके अंदर। और इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बॉईल होने दूँगी मैं इसमें। और बटर वगैरह तो मैं नहीं डालूँगी, और आज मेरे पास लाया हुआ भी नहीं रखा था, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें देसी घी। और यहाँ पे पाव भाजी भी बनके हो गई है तैयार। पाव तभी मैं बनाऊँगी, भाजी बनके हो गई है तैयार। पाव में तो ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे बटर तो था नहीं, तो मैं देसी घी डाल दी हूँ 3-4 चम्मच इसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है इसे। घी वगैरह डालते ही या बटर डाल दो इसमें, जो भी घर में रहता है ना वही चीज़ें डाल देती हूँ मैं तो। और सचिन था नहीं, फिर जैसे लाने वाला कोई था नहीं, तो फिर मोहित तो जाता नहीं, इसलिए फिर अभी टाइम हो गया है, आज 7:30 बज गई थी, और सचिन अभी भी नहीं आया था कोचिंग से। और यहाँ पे फिर मैं पाव सेकने लग गई थी देसी घी लगा के। तो फिर मोहित को खाना वगैरह डालूँगी, क्योंकि मोहित जल्दी खाना खाता है हमारे। और पाव को ना मैं अच्छे से सेक लूँगी हल्का हल्का घी डाल के, कम गैस के ऊपर इधर उधर पलट के। और फिर मोहित के लिए पाव भाजी लगा के दे दूँगी। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।